ठीक ना। तो 15 नंबर लाने के लिए क्या है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, कॉपी लिखने के तरीका पे आप नंबर गेन कीजिएगा। जैसे मान के चलिए ऑब्जेक्टिव बना लिए, उसके बाद चलना है सब्जेक्टिव पे। तो सबसे पहले ऊपर में क्वेश्चन पे सेम क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा आपको, ठीक ना। हो सकता है ये ब्लैक रंग में मिल गया। तो जैसे खंड ब में आ गए हैं तो खंड ब अच्छा से दे दीजिएगा, खंड ब अच्छे से दे दीजिएगा, ठीक। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न बना रहे हैं तो लघु उत्तरीय प्रश्न दे दीजिएगा, लघु उत्तरीय प्रश्न दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन कह रहा है कि पहला नंबर जो बनाइएगा वो अपने हिसाब से जो क्वेश्चन आपको आता होगा ना, 100% आता होगा कि हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं, तो वो क्वेश्चन आप 1 नंबर में दीजिएगा, जो क्वेश्चन आपसे बन जाए। उसके बाद वाला क्वेश्चन में आपको झोल करना है कि हाँ क्वेश्चन चोरी करना है, मतलब भीख मांगना है। नंबर का कैसे हम भीख मांग सकते हैं, ठीक ना। चलिए सपोज कीजिए कि आपको नहीं बन रहा है, कोई भी क्वेश्चन है, जैसे सपोज कीजिए भी नहीं हो पा रहा है, सपोज कीजिए कुछ भी बना नहीं पाए, 3 क्वेश्चन मुश्किल से हम बना लिए, तो 3 दूना 6 नंबर आपको मान के चलिए मिल गया। 15 उधर था, 6 नंबर इधर से बन गया, मतलब 3 क्वेश्चन आप बना लिए, 6 नंबर मिले। 15 6 21 नंबर आप श्योर कर चुके हैं, आपको 9 नंबर कम से कम और लाना है, ठीक ना। तो अब क्या करना है, सपोज कीजिए कि यहाँ पर tan थीटा वाला क्वेश्चन आ रहा है, ये 17 नंबर का है, तो 17 नंबर में लिख देना है क्वेश्चन को भी, ठीक ना। अब अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को भी लिखना है आपको, सिद्ध करे कि, इस समय भीख मांगने का तरीका, सिद्ध करे कि cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपको ये प्रूव करना है कि सेक cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक ना। फिर इसको क्या कीजिएगा और लंबा देना है, cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेम में लिख देना है इसको हटा करके, ठीक ना। फिर लिख देना है LHS बराबर cos स्क्वायर थीटा, LHS बराबर cos स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब इसको थोड़ा थोड़ा मान लीजिए कोई फॉर्मूला आ रहा है तो पुट कीजिए। आपको फाइनली लाना है 1, ठीक ना। आपको आंसर पता है इसका, इन्हें आंसर पता नहीं है, आपको इसका आंसर पता है, लाना कितना है 1। तो जैसे तैसे कोसाइन tan लगा करके आपको 1 ला करके दिखा देना है। सपोज कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो यहाँ पर हम साइन स्क्वायर थीटा ला लेंगे, कैसे ला लेंगे, तो बस कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, मान लीजिए हम सीधे कर देते हैं इधर साइन स्क्वायर थीटा। सपोज हमको मतलब बुड़बक बनाना है, एक्चुअल में होता है ऐसे नहीं है, ठीक ना। लेकिन करना क्या है आप लोग को, कुछ तो कीजिएगा, करना तो पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो नंबर कटेगा, नहीं पास भी नहीं हो पाइएगा, आपको करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा लिख दिए हैं, और उसके बाद लिख देंगे 1, उसके बाद लिख देंगे RHS, आगे ना RHS तो RHS, अतः LHS बराबर RHS PROVED। आपको अगर बुड़बक भी समझेगा ना, जैसनो तैसनो करेगा तो वो 2 में 1 नंबर आपको श्योर दे देगा, ठीक ना। अगर कॉपी अगर इसे नज़र दिया इस पे, तो अगर नज़र नहीं दिया है तो आपको 2 में 2 देगा वो। अगर इस क्वेश्चन में आप गलती किए हैं ना, फिर भी अगर वो नज़र नहीं दिया तो 2 में 2 देगा, अगर नज़र दे दिया है, ये डाउट आपका पकड़ लिया है, तो वो आपको 1 नंबर कम से कम देगा। चलिए कम से कम 1 नंबर तो दिया ना, नहीं कुछ तो 1 सही, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है 18 नंबर का क्वेश्चन, उसके बाद देखिए क्या है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध करे कि, ये देखिए सीटे का क्वेश्चन है अपना, जो सीट दिए थे उसकी क्वेश्चन है, सिद्ध करे कि रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। सपोज कीजिए ये लाना है आपको, इसमें आपको आता कुछ नहीं है, बनाने आता नहीं है, हमको तो बस पास करना है ना, जैसे तैसे बुड़बक बना के हो या भीख मांग के हो, बस भर देना है कॉपी और नंबर लाना है। तो चलिए
पहले बुड़बक बनाने के लिए इसी क्वेश्चन को फिर से लिखते हैं, रूट अंडर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक, बराबर कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइन अपना लोग भर दिए हैं, ठीक ना। कॉपी से हटाना है जी, रजिस्ट्रेशन में पैसा ना खत्म किए हैं, उसको हटाना है। फिर देखिए क्या कर सकते हैं, आपको आंसर पता है क्या लाना है, कोसेक और कॉट। एक स्टेप और लेके चल जाइए, पहले क्या है LHS। जब भी त्रिकोणमिति क्वेश्चन हो तो एक फायदा है कि LHS लिखने में भी एक स्टेप जाना होता है। LHS बराबर 1, ये वाला सेम चीज को लिखते हैं, LHS बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब आपको लाना है कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा, आप जैसे लाइए, ठीक ना, वो आप पे डिपेंड करता था। सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन में जब भी रूट वाला आता है तो परिमयकरण कर लेते हैं अपना लोग, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। परिमयकरण करने का मतलब है कि सेम चीज से ऊपर गुना, सेम चीज से नीचे गुना, खाली यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा। तो 1 माइनस है तो प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, सेम चीज से यहाँ भी गुना करना है और यहाँ भी गुना करना है, ठीक ना। यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। चलिए ये दोनों एक सेम है तो होल स्क्वायर दे दिए, यहाँ पर बन जाता है 1 स्क्वायर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। अब चलिए नहीं समझ में आ रहा है कुछ, यहाँ आके लसक गए तो सिंपली क्या कर देंगे, ये तो खत्म हो गया, यहाँ से सिंपली कर देंगे 1 प्लस कॉस थीटा बट्टे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक ना। थोड़ा साफ साफ लिखिएगा, हम तरह से लिख रहे हैं। उसके बाद क्या कर दीजिएगा, सिंपली कॉसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा बराबर RHS, जो प्रूव करना था ना, यही ना प्रूव करना था, सीधे उठा करके आप यहाँ पर रख दीजिए। कुछ होने बुझा रहा है तो फिर भी कहे कि देखिए अपना एक पेज लेके चल गए हैं, मेन मोटिव क्या था, कम से कम आधा पेज पुराना है, तो आधा पेज से ऊपर ही हो गया अपना लोग का, बोर्ड में तो एक पेज से ऊपर हो जाएगा। तो LHS बराबर RHS, ये हो गया आपको प्रूव्ड। अगर एग्जामिनर ध्यान दिया तो 1 नंबर, ध्यान नहीं दिया तो 2 नंबर, रिस्क है, ठीक ना। एग्जामिनर ध्यान दिया तो 1 नंबर, नहीं दिया तो 2 नंबर। ऐसे कर कर के आपको नंबर लाना है इस चैप्टर में। ऐसे करके अगर मान लीजिए 5 नंबर आप ला लिए, ऐसे करके अगर 5 नंबर आप ला लिए हैं, पहले था आपको ये वाला एक्सरसाइज से शॉर्ट टाइप में, अगर ऐसे करके 5 नंबर ला लिए तो हो गया आपको 26 नंबर टोटल, 4 नंबर बचा, 21 इधर था काउंट किए थे 21, इधर से 5 नंबर आ गया तो 26 हो गया, 21। अब क्या करना है, 2 क्वेश्चन है कि फिक्सली आती है, वो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में कि दो क्वेश्चन है कि 100% आएगा ही आएगा। पहला क्वेश्चन है ग्राफ, दूसरा क्वेश्चन है रचना। पहला क्वेश्चन है ग्राफ, दूसरा क्वेश्चन है रचना। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण इतना और इतना का आलेख खींचे और हल करें। तो आलेख खींचना है, तो आलेख कैसे खींचा जाता है, तो सबसे पहले 2 समीकरण दिया है, आप इसको समझ लीजिए, क्या पता एग्जाम हॉल में बना भी सकते हैं आप, अच्छे से बनाइएगा तो 5 नंबर मिल जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन क्या कि 4x प्लस 6y बराबर 9, ये हो गया समीकरण 1, ठीक ना। फिर दे दिया आपको क्वेश्चन में 5x प्लस 8y बराबर 10, ये हो गया समीकरण 2। क्वेश्चन में समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब देखिए क्या करते हैं कि आपका मन है समीकरण, पहले तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से चल जाना है। समीकरण 1 से लिखिए, समीकरण 1 से जैसा बता रहे हैं उसको सॉल्व देख लीजिएगा, कल इसको बना लीजिएगा, जैसे तैसे थोड़ा थोड़ा हेल्प से बना लीजिएगा। समीकरण 1 से x को रखना इस साइड, बाकी सब को भेज देना है उस साइड। तो x है यहाँ पर, तो 4x बराबर उस साइड था 9, ये वाला प्लस में उस साइड जाएगा तो माइनस में 6y। अब यहाँ पर 4 गुना में है, भेज देंगे उस साइड, 4 बराबर 9 माइनस 6y बट्टे में 4, ठीक।
अब क्या कर देने हैं, अब क्या कर देना है, अगर आपसे नहीं बन पा रहा है, इसके बाद सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कीजिएगा, सिंपल एक डब्बा खींचिएगा, सिंपल एक डब्बा खींचिएगा x बटे वाई, और यहाँ पर अपने मन से 0 1, फिर यहाँ पर लिख लीजिएगा 2 और यहाँ पर लिख लीजिएगा 1, ठीक ना। ऐसा अपने हिसाब से आपको कर देना है, ठीक ना। और यहाँ पर सिंपल पहले पॉइंट चेक कर लीजिएगा, A1 बटे A2 4 बटे 5 है बराबर 6 बटे 8 है। देखिए दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, इसका मतलब ग्राफ जो बनेगा वो प्रतिच्छेदी होगा, ग्राफ जो बनेगा वो प्रतिच्छेदी होगा। जैसे करके भी ग्राफ में आपको प्रतिच्छेद कर देना है, काट देना है। फिर उसके बाद समीकरण 2 से चलना है, समीकरण 2 से क्या करना है, यही सेम चीज कर देना है कि 5x है ना, 5x प्लस 8y, तो 5x प्लस 8y बराबर 10 था। x को रखना इस साइड, बाकी सबको भेज दीजिए उस साइड, तो 5x प्लस 8y बराबर 10। यहाँ से हो गया 5x बराबर 10, इस साइड प्लस में सट जाएगा तो माइनस में 8y। अब यहाँ पर फिर है 5x को 5 हटा दीजिए यहाँ से, x बराबर 10 माइनस 8y, ये गुना में था उस साइड चला जाएगा तो भाग में, इसको यहाँ रहने दीजिएगा। फिर अपने हिसाब से अगर सॉल्व कर पा रहे हैं तो रखिएगा यहाँ पर वैल्यू, उसके बाद लाइएगा आंसर, ठीक ना। x को y मान लीजिए, यहाँ पर ला लीजिएगा 6, यहाँ पर ला लीजिएगा 1 0, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0 सॉरी 1 और 0 हमेशा रखिएगा, 1 और 0 हमेशा रखिएगा। यहाँ पर आप कोई भी चीज़ अपना मन से पुट कर दीजिएगा। इतना अगर कर देते हैं तो आपका 2 नंबर श्योर हो गया, इतना अगर आप कर देते हैं तो 2 नंबर श्योर हो गया। अब क्या कर देना है, ग्राफ का एक कॉपी मिलेगा पीछे में, वहाँ पर आप x एक्सिस इधर के लिए खींच दीजिएगा, फिर y एक्सिस है, और ये हो गया x एक्सिस और y एक्सिस आपको अपने मन से खींच देना है। इस पे नाम दीजिएगा x, इस पे दीजिएगा y, सॉरी x डैश, इस पर y, ये हो गया y डैश, ऐसे करके खींच दीजिएगा x डैश y डैश। उसके बाद क्या कर देना आपको, उसके बाद क्या कर देना आपको, मैक्सिममली देखिए यहाँ पर 6 तक वैल्यू गया है, मैक्सिमम 6 तक गया वैल्यू, और वो डिस्टेंस लगभग 2 का है। तो क्या कीजिएगा, ऐसे करके 6 को नंबर लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, इधर ले लीजिएगा 6 तक, इधर भी 6 तक, इधर भी 6 तक, ठीक। उसके बाद क्या कीजिएगा, अपने हिसाब से यहाँ पर 0,1 दिया है ना, तो यहाँ पर 0,1 और 1 को 2,1, तो 0,1, तो 0 x पर 0, y पर 1, तो यहाँ हो गया 0,1। फिर दिया था 1,2, x पे 1, y पर 2, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पर, ठीक ना। इस लाइन होते हुए ऐसे खींच दीजिएगा, सपोज यहाँ नहीं कटा, मान लीजिए यहाँ आएगा। फिर एक और लाइन अपने हिसाब से इधर से खींच दीजिएगा, अपने हिसाब से इधर से खींचिएगा, और एक पॉइंट यहाँ दिखा दीजिएगा 2,0, और इधर कहीं दिखा दीजिएगा एक लाइन, इधर कहीं दिखा दीजिएगा कोई एक लाइन, कोई भी अपने हिसाब से 4,6 कुछ भी। यहाँ पर माइनस में होता, पहले माइनस होता है, प्लस होता है, माइनस को प्लस में दिखा दीजिएगा। ये आपका इतना कर देते ना अपने हिसाब से, तो यहाँ पर भी आपको 2 नंबर देता है, ठीक ना। ग्राफ में आप ऐसे गलती भी करने के लिए प्रतिच्छेदी हो गया ना आपका, तो 2 नंबर देगा, और यहाँ पर आप ऐसे कर देते हैं तो 2 नंबर, 4 नंबर हो गया। हाँ, उधर था आपका 26 नंबर, इधर था आपका 26, ये हो गया आपका 4 नंबर, 26 4 30 नंबर श्योर हो गया, पास लगभग हो गए हैं। एक और क्वेश्चन है इसी में, उसको बनाना है, रचना टाइप का क्वेश्चन, उसको भी नहीं छोड़ना है। 35 नंबर में दिया है, कह रहा है कि एक त्रिभुज अंकित कीजिए करे जिसमें BC 6 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर और AC 4 सेंटीमीटर हो, फिर BC पर आधारित समरूप अंकित करे, त्रिभुज अंकित करे। मतलब कह रहा है कि एक त्रिभुज अंकित करना है, बनाना है जो 4 गुना हो। उससे पहले BC 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का त्रिभुज बनाना है। अपने हिसाब से 35 नंबर है तो 35 नंबर देना है। उसके बाद क्या कर देना है, एक त्रिभुज ड्रॉ कर देना ऐसे करके, ये नाम दे दीजिएगा इसको, सबसे बड़ा जो भुजा होगा उसका बीच में दे दीजिएगा, ये हो गया B, ये हो गया C, इधर एगो ट्रायंगल एंगल जाएगा, एगो एंगल इधर जाएगा, ठीक। ये जो छोटा सा लगेगा उसको दे दीजिएगा 4, इधर दे दीजिएगा 5, इधर मान लीजिए 5, इधर दे दिए हम 4, ठीक। वैसे सेम त्रिभुज आपको क्या कर देना है, नीचे भी बना देना है, पेंसिल से लेकिन ये बनाइएगा, ठीक ना। ये भी पेंसिल से, और ये ग्राफ जो बना है ये भी पेंसिल से बनाइएगा, ठीक ना, पेन से नहीं यूज कीजिएगा।
ये फोटो बना दीजिएगा। जैसे त्रिभुज ऊपर बना है सेम त्रिभुज आपको नीचे भी बना देना है। ठीक, उसके बाद क्या कर रहा है कि 4 गुना क्षेत्रफल का हो। ठीक ना, क्या कीजिएगा, सिंपल क्या कीजिएगा, इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिएगा। ऐसे चाप लेकर के 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, छोटा छोटा लेकर के ऐसे काट दीजिएगा। 1, फिर यहाँ रखिए 2, फिर यहाँ रखिए 3, फिर यहाँ रखिए 4। ऊपरों मोशनी पॉइंट से करके 1, 2, 3, 4 भाग में डिवाइड कर दीजिएगा। और क्या कीजिएगा, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इसको ड्रॉ कर दीजिएगा। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इसको ड्रॉ कर दीजिएगा। अगर आप इतना कर देते हैं तो वो आपको मिनिमम 1 नंबर देगा। मिनिमम 1 नंबर वो देगा। मैक्सिममली आपको 3 नंबर तक वो दे सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3, कम से कम आपको 1 नंबर देगा। अब उसके बाद छोटा सा पॉइंट है, ए बी सी डी नाम लिख दिए हैं, तो अगर इसको रखिए पी क्यू आर, ये सब नाम रख दीजिएगा। एस, ये तो सी था। उसके बाद थोड़ा सा अगर आपको करने आता है तो लिख दीजिएगा रचना के चरण। रचना के चरण। चरण, रचना के चरण में क्या लिखिएगा, उसके लिए हम क्वेश्चने को चोरी करके लिखेंगे। क्वेश्चने में से चोरी करके लिखेंगे क्या कि पहले दिया है कि एक त्रिभुज बीसी की रचना करें जिसमें बीसी 6 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर, आगे में लिख देंगे खींचा। ठीक, ये हो गया चरण 1। और 2 नंबर दिएगा, फिर करा ए बी 5 सेंटीमीटर, लिखना है ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, आगे में लिख दीजिएगा खींचा। फिर आगे और लिखना है 3 नंबर में ए सी दिया है आपको, ए सी दिया है 4 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर खींचा। ठीक, ऐसे करके लिख देना है। और उसके बाद लिखना इस प्रकार, फिर लिखना इस प्रकार रेखा, इस प्रकार रेखा, क्वेश्चन स्टोरी कर रहे हैं, रेखा पर आधारित एक समरूप त्रिभुज अंकित किया। क्या किया, अंकित करे को किया, कर दिए अपना लोग, जिसका क्षेत्रफल एबीसी त्रिभुज का के क्षेत्रफल का 4 गुना है। इतना अगर कर देते हैं, ऐसे फोटो बना करके और इतना अगर कर दे रचना के चरण, तो मिनिमम आपको वो 4 नंबर, मिनिमम आपको 3 नंबर, 100% लगभग 3 नंबर मिनिमम देगा। कम से कम काटेगा भी तो मैक्सिममली 5 दे सकता है। ठीक ना, अगर कॉपी चेक किया तो 3 देगा, अगर बढ़िया से नहीं नज़र नहीं गया तो आपको 5 भी दे सकता है। इसी में एक पॉइंट आता है कि कह देता है कि ये क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आ जाता है वृत्त वाला क्वेश्चन, कहता है वृत्त की रचना करें। ठीक ना, कह देगा आपको क्वेश्चन में वृत्त की रचना करें, तो पेंसिल से ही क्या करना है, एक वृत्त ऐसे ड्रॉ कर देना है, चाप लेकर के ऐसे घुमा दीजिएगा। ठीक ना, चारों साइड से वृत्त खींच दीजिएगा। और उसमें कहेगा एक और वृत्त की रचना करें, 2 वृत्त की रचना करने के लिए कहेगा, तो बस एक इधर से रचना कर दीजिएगा। ठीक ना, और क्या कर देना, आपको इधर से एक लाइन खींच देना है, इधर से एक लाइन इधर खींच देना है, फिर यहाँ से एक लाइन इधर खींच देना है, एक लाइन इधर खींच देना है। ठीक ना, और यहाँ से यहाँ पूरा लाइन मिला देना है। ओके, अगर आप इतना कर देते हैं तो मिनिममली आपको 1 नंबर देगा। और वही काम ये जो रचना के चरण लिखे थे, आप यहाँ पर रचना के चरण, वैसा ही क्वेश्चन से ही देख कर रचना के चरण यहाँ पर भी लिख दीजिएगा। रचना के चरण आप यहाँ पर भी लिख दीजिएगा, तो मिनिममली 2 से 3 नंबर वो आपको दे देगा। तो 3 नंबर यहाँ सोचिए, 3 नंबर यहाँ सोचिए, 6 नंबर हो गया। तो वहाँ पर आपको निकला था, अभी इससे पहले जो निकला था 26 4 30 कर दी थी, कितना आया था, 30 आ चुका था। 30 के बाद अगर ये दोनों क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं या एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से 33 34 नंबर आपका श्योर हो गया। 33 से 34 नंबर आपका श्योर हो गया। और एक क्वेश्चन में आप ठग सकते हैं एग्जामिनर को, वो क्वेश्चन है आपको
ये माध्य माध्यक और बहुलक वाला, माध्य माध्यक और बहुलक वाला में क्या कर देते हैं, ऐसे करके एक सारणी दिया गया रहता है, ऐसे करके एक सारणी दिया गया रहता है 36 नंबर में। आपको सिंपली क्या कर देना है, इसको ऐसे है ना, इसको ऐसे कर देना, टेढ़ा कर देना, जैसे वर्ग अंतराल, ये वर्ग लिखा है ना, पहले ऐसे लाइन का चलता, अपना लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। फिर दिया बारंबारता, तो लिख देंगे बारंबारता, बारंबारता, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा एफ एक्स, एक टर्म आपको लिखना होगा, लिख दीजिएगा। बस यही नंबर 0 से 10, 10 से 20, यहाँ पर जो 10 से 20 दिया गया है लिख रहे होंगे, 10 से 20 ऐसे करके ये सब जो दिया है सबको आपको यहाँ पर लिख देना है। 10 से 20, फिर दिया है 20 से 30, फिर दिया है 30 से 40, फिर दिया है 40 से 50, फिर दिया है 50 से 60, फिर दिया है 60 से 70, फिर दिया है 70 से 80 और 80 से 70 से 80 तक लास्ट दिया है। यहाँ पर देख लीजिए 70 से 80 तक लास्ट दिया है, तो हम भी क्या करेंगे 70 से 80 तक इसमें लिख देंगे। पहले ऐसे था, उसको क्या कर दिए, सिर्फ ऐसे कर दिए हैं, ठीक ना। अब उसके बाद ये बारंबारता दिया है, उसको यहाँ पर लिख देंगे 25, 15, उसके बाद दिया है 20, फिर दिया है 15, फिर दिया है 20, फिर दिया है 30, फिर दिया है 65, फिर दिया है 50, इसे लिख दिए हैं। उसके बाद एफ एक्स मतलब था वर्ग चिन्ह, क्या कीजिएगा, इसको में से इसको घटा दीजिएगा, बटे 2 कर दीजिएगा। 20 में से 2 घटा, 20 में से 0 गया तो 10 में से 0 गया तो 10 बचा, 10 बटे 2 कीजिएगा तो 5, 20 10 30, 30 बटे 2 कीजिएगा तो 30 बटे 2 कीजिएगा, इसको जोड़ना है। वर्ग चिन्ह से नहीं निकालते थे, वर्ग चिन्ह ही निकालते हैं वैसे इसको। तो क्या करना है कि 20 में से अगर 10 गया, 20 में से अगर 10 गया, 20 प्लस 10 किया 30, 30 गुण बटे 2 कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। सपोज कि जैसे करके आप कैसे कैसे जैसे तैसे 10 10 का 15 10 25 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, 10 का अंतर था ना इसके बीच, तो 10 10 बढ़ाते जाए, 35 10 45 हो जाएगा, 45 10 55 हो जाएगा, 55 10 65 हो जाएगा, 65 10 75 हो जाएगा। ऐसे करके आप छोड़ दीजिएगा और यहाँ पर माध्य बराबर लिख दीजिएगा, माध्य बराबर लिख दीजिएगा। इसको जोड़ करके नहीं आता है, ठगना है आपको क्वेश्चन एग्जामिनर को। इसको जोड़ करके मान लीजिए 12 40 कुछ भी आ गया, इसको भी जोड़ दीजिएगा। वैसे ये मैटर माध्य का होता है, ऐसे करके निकालते हैं हम, लेकिन आपको माध्यक थोड़ा भारी होती है तो इसलिए माध्य निकाल देंगे अपना लोग कुछ कुछ करके। तो यहाँ हो गया 1440, 1240 बटे में इसका मान लीजिए निकल गया आपको 100, ठीक ना। तो भाग दे देंगे 100, अगर कटा तो कटा, ये से ये काट देंगे, 10 इधर कटा तो आपको आ गया 12 का 6 2 62 बटे 5। तो लिख देंगे हम माध्यक बराबर 62 बटे 5। अगर दशमलव तोड़ने आता है आपको तो लिख दीजिएगा माध्यक, दशमलव तोड़ भाग दे करके 5 से भाग देंगे 62 में, तो 5 का 5 बचेगा, यहाँ पर 1 5 दिया 15 तो 13 आएगा, 13 आ गया सर, यहाँ पर 62 था, 2 बार में 10 बचा 2.04, 12.4 आ रहा है, ऐसे करके आप घेर जाए। इसमें भी अगर जैसे तैसे काटेगा तो 2 नंबर देवे करेगा। इसका मतलब है आप मिनिममली आप 40 नंबर के करीब पहुंच चुके, मिनिममली आप 40 नंबर के करीब पहुंच चुके। लेकिन ऐसे बना देना है, कॉपी में क्या है कि क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। अगर आप क्वेश्चन छोड़ के आते हैं तो आपको नंबर नहीं देने वाला है। कुछ भी कीजिए बट कॉपी में कुछ ना कुछ लिख के आइए, नंबर नहीं कटेगी, ठीक।